मम्मी पापा को उतना क्या पता है, वो तो सब एक नॉर्मल सी आदमी है, तो उनको बताए हैं, फिर भी थोड़ा खुशी हो रहा है बहुत। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सोचे हुए हैं, अगर कॉन्फिडेंस रहा तो जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं ना, जब चालू होता है पढ़ाई, स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। गंगटी क्षेत्र में स्थित हम लोग एक ज्ञान प्रकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और यहाँ का एक छात्र ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिए हैं, अपने गांव अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। हम आपको इनसे मिलाते हैं कि आखिर ये किस तरह से मेहनत किए हैं तो जाकर के इतना रिजल्ट ये हासिल कर पाए और क्या ये अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए, यानी जो ये मार्क्स अपना दिमाग में सोचे थे, निर्धारित किए थे, उस पर अपना कमांड ये बना पाए या नहीं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिकंदर कुमार है। आप ये पढ़ाई कहाँ से किए थे? मैं गंगटी में एक कोचिंग है जिसका नाम ज्ञान प्रकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहीं से हम 12th और 10th यानी कि 0 से लेके आज तक 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। वहीं से स्टार्ट और वहीं पे अभी चालू भी है। आपका मार्क्स कितना है टोटल, ये जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसमें? 12th में मेरा टोटल मार्क्स 397 नंबर है। 397। जी। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट में है मार्क्स? मैथ में से कितना है आपका? 92 नंबर है। 92 नंबर मैथ में है। आप जितना मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, जितना सोचे थे, क्या उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिला है? उतना तो मिला नहीं। कितना आप ऑल ओवर सोचे थे मार्क्स कि हमको 500 में इतना आना चाहिए था? कितना आप सोचे थे इसके बारे में? एग्ज़ाम देकर हम जब आए तो हम पूरा कॉन्फिडेंस कर लिए थे कि शायद 430 और 35 के आसपास में होगा, पर 397 पर ही रुक गया आकर। आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट दिखा जिसमें लगा नहीं कि हमको मार्क्स से काट लिया गया है इस सब्जेक्ट में, या फिर हम जितना बनाए उतना हमको मार्क्स नहीं दिया गवर्नमेंट जो, या जो पेपर चेक करने वाला था वो हमको इतना मार्क्स नहीं दिया? ऐसा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उसमें ऐसा लगता है? वो तो सभी का नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैथ का हम प्रॉपर बता सकते हैं कि वहाँ पे हम 98 नंबर एकदम कन्फर्म के साथ बना कर आए थे, जिसमें 92 ही नंबर प्राप्त हुआ। अच्छा, यानी 98 का आप स्कोर किए थे, लेकिन आपका 92 आया है, जिसमें आपका 6 मार्क्स से काटा गया, आपका ये ब्लेम है। आप हमको ये बताइएगा, आपके घर में इस रिजल्ट से आपके घर में मम्मी पापा खुश हैं? मम्मी पापा को उतना क्या पता है, वो तो सब एक नॉर्मल सी आदमी है, तो उनको बताए हैं, फिर भी थोड़ा खुशी हो रहा है, बोल रहा है कि मीन्स उसको उनको ये सिर्फ है पता है कि फर्स्ट आया है मेरा बेटा? जी सर, जी सर, जी सर। आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित कौन किया करते थे कि नहीं पढ़ो या पढ़ना चाहिए तुम्हें? देखिए मेरे घर में कोई उतना पढ़े लिखा नहीं है, और फिर अदर आदमी भी है जो पारिवारिक भी होते हैं, सारे लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं सर के साथ में, तो हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, इन्हीं सब से शिक्षा प्राप्त करते हैं और इन्हीं से बात से भी आगे बढ़ते हैं। और की यानी आपको गाइडलाइन से सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? यहाँ पे हम लोग साथ में कोचिंग में सर रहते हैं, सर दीपक, सर अमरेश, सर जितने भी सारे रहते हैं ना, मैं इन्हीं के साथ में रहता हूँ, और ये सभी आगे का करना है प्रॉपर बतलाते हैं। आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? यहाँ तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सोचे हुए हैं, अगर कॉन्फिडेंस रहा तो जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आप किस क्षेत्र को चुनना पसंद करेंगे इसके लिए? जैसे डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया। डिप्लोमा सर। डिप्लोमा। इंटरव्यू फेस करके जाना चाहेंगे या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर जाना चाहेंगे? इंटरव्यू फेस करके। यानी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके थ्रू आप जाना चाहेंगे। हमको आप ये बताइएगा कि आने वाला जो हमारा नेक्स्ट पीढ़ी है जो एग्ज़ाम देगा, वो अपने एग्ज़ाम के लिए अभी से कैसा पढ़ाई करे, अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उसको पढ़ाई कैसा करना चाहिए, इस पे थोड़ा आप बता सकते हैं? देखिए क्या होता है कि जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं ना, जब चालू होता है पढ़ाई, स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। हम भी वही किए थे, फर्स्ट में कोई ध्यान देता ही नहीं है, जब लास्ट समय आता है तो उस पर पूरा फिदा हो जाता है कि ऐसे है वैसे, मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट में पूरा संभव हो नहीं पाता है। आप एक दिन में ऑल ओवर कितना घंटा पढ़ाई किया करते थे? वो तो प्रॉपर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई करते थे, सुबह में आए तो यहाँ पे कोचिंग में आते थे, करीब 4 से 5 घंटा यहीं रुक जाते थे। यहाँ से रुक जाने के बाद फिर जाते थे घर पे, मतलब कि ऑल ओवर जब टाइम मिला पढ़ते ही रहते थे। आप ऐसा कोई फिक्स टाइम बता सकते हैं जिससे आपको लगे कि नहीं ये टाइम स्टडी के लिए वेस्ट होता है? जैसे बहुत सारा टाइम टेबल निकाला गया स्टडी के लिए, जैसे कोई बोलते हैं कि नहीं मॉर्निंग का टाइम वेस्ट होता है स्टडी करने का, कोई बोलते हैं कि नहीं इवनिंग का टाइम वेस्ट होता है, कोई दोपहर को चुनते हैं। आपके ख्याल से कौन सा ऐसा टाइम टेबल है जो परफेक्ट है स्टूडेंट के लिए? देखिए अगर माना जाए टाइम में, तो यहाँ पे टाइम कभी वैल्यू नहीं रखता, कभी भी आप पढ़ सकते हैं, जब भी आपका टाइम मिले पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें दिन में पढ़ना है, थी 4 से 6 घंटा, 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना है, तो एकदम ऐसा ही नहीं है, फिक्स नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं।
आपको जो रिजल्ट आया है उससे आप खुश हैं? खुश तो पूरा 100% नहीं है, फिर भी अब क्या बताया जाए, वहाँ पे जितना लिखे उसके अनुसार आया ही नहीं, कुछ काट लिया गया। हो सकता है हमसे ही कुछ वहाँ पे गलती हुआ होगा। इसके लिए आप खुद को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जी। यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। अब गवर्नमेंट का हम दोष कैसे दे सकते हैं वहाँ पे? अच्छा, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं या फिर जो वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में गाइडेंस के रूप में जो मौजूद रहते हैं, यानी जिसको हम लोग बिचौलिया बोल सकते हैं बीच का, तो उन लोग का क्या थोड़ी थोड़ी रहता है? जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उत्तरी बिहार का जो बच्चा होता है वो हम लोग हर साल देखते हैं कि वही टॉप करता है। कि हमारे दक्षिणी बिहार में जो स्टूडेंट है वो पढ़ने में कमज़ोर होता है या फिर नहीं पढ़ता है, इसके वजह से वह टॉप नहीं करता है? इसमें आप किसको जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं? ये तो जिम्मेवार सब स्टूडेंट का ही रहता है। स्टूडेंट का ही रहता है, यानी हर बार जो टॉपर के रूप में देखा जाता है तो उत्तरी बिहार का ही बच्चा हर बार टॉप करके ऊपर आता है, टॉप 10 में आता है। दक्षिणी बिहार का जब से हम देखें, दक्षिणी बिहार का ऑलमोस्ट टॉप 10 में तो अभी तक शामिल नहीं हो पाया है। तो इसके लिए आप स्टूडेंट को ही जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं? जी, जी, स्टूडेंट जिम्मेवार आता है ना। अगर जितना मास्टर बताया लोग उतना पढ़ता ही नहीं है। आप ये बताइएगा, आपके घर में कितने भाई बहन हैं और आपको पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहित जो करते रहते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सब के बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरे फैमिली में कोई उतना पढ़ा लिखा है नहीं। हम एक गरीब फैमिली से, जिसको मध्यम वर्ग बोलते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी। तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए अगर माना जाए तो मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा है भी नहीं। हम भाई में बड़ा है, मेरे से एक सिस्टर है जो हमसे बड़ी है, उसका शादी हो चुका है, वो भी उतना पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो 12th का एग्ज़ाम दे चुकी है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे रहते हैं, आपसे हम बोल चुके हैं पहले से भी कि यहाँ पे हम लोग सर और भी रहते हैं, दीपक सर, अमरेश सर, हम लोग सब साथ में ही रहते हैं, अभी भी साथ में ही रहते हैं। तो यही सब आगे क्या करना है बतलाते हैं, उसी मार्ग पे चलते रहते हैं। और आपको पढ़ाई के प्रति पैसा को लेकर प्रॉब्लम कभी फेस करने को मिला है? पहले मिलता था, लेकिन हम इस समय एक साइबर कैफ़े भी चलाते हैं। यानी खुद आप जॉब वर्क भी करते हैं अपना और पढ़ते भी हैं? जी सर। तब तो आप काफ़ी बेहतर किया, और वर्क करते समय भी आप इतना ज़्यादा मार्क्स लाए। जी सर। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है? जी। आगे आप जो कह रहे हैं कि हम कुछ इंजीनियरिंग क्षेत्र में वर्क करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अभी से मैच्योर करना चाहेंगे या फिर कुछ टाइम के लिए आप नहीं, अब स्टार्ट करनी है सर, रिजल्ट का इंतज़ार था सिर्फ। रिजल्ट का इंतज़ार था? इसके बीच आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर आप रेस्ट ले हुए थे? नहीं, रेस्ट तो नहीं लिए हुए थे, हम पढ़ भी रहे थे। फिर जब यहाँ पे हाल ही में एक क्लास चालू हुआ है क्लाइमेक्स में, जो इमामगंज में पढ़ता है, वहाँ पे इस समय जनरल पढ़ने जा रहा है। तो यार आप जनरल क्यों? जैसे आपको तो जो लक्ष्य आप हमें बताएं वो। जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिला, लाइक सर, मतलब कि हम, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं सब जा रहा था, साथ में पकड़ लिए। वहाँ पे अब नहीं जाएंगे कुछ दिन बाद। और की देखिए, ऐसा नहीं होता है कि सारा बच्चा जा रहा तो हम भी जाएंगे। वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपको जिस क्षेत्र में वर्क करना है उस पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उस पे आप अभी से उसमें नॉलेज गेन करना स्टार्ट कीजिएगा, तब जा करके आपको, क्योंकि आज के क्षेत्र में भीड़ काफ़ी ज़्यादा हर क्षेत्र में हुआ है, यानी आपको 0.1 0.2% से भी आपको पिछड़ सकते हैं आप। जी सर। तो इस पे आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आने वाले हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या उन लोग कैसे पढ़ेगा, कि ताकि उन लोग का जो रिजल्ट है वो आप ही लोग की तरह बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर पाए। ये पहला बात तो हम बता चुके हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर जिस समय पढ़ाई होता है उस समय अगर प्रॉपर पढ़े, यानी कि जो आज बताया गया उसको पढ़े, तो लोग पढ़ता ही नहीं है। अगर जब एग्ज़ाम्स टाइम पास में आ जाता है तब वहाँ पे देखने लगता है कि हम पढ़े ही नहीं है, फिर ज़्यादा पूरा ध्यान देता है उस पर, और उस समय संभव नहीं हो पाता है। अच्छा, आज मान लिया हमें सर कोई चैप्टर डिस्कस करवाएं तो उसको कितना टाइम तक दोबारा रिपीट करने से हमारे माइंड में वह रह जाता है? आपको कुछ पता लगा? वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है सर। जैसे किन्हीं का होता है कि आज सिलेबस है मेरा कंप्लीट हुआ है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद उस सिलेबस को निकाल करके पढ़ने बैठते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा प्रॉब्लम कभी आपके पास आया है? हुआ है, लेकिन हम वैसे करता ही नहीं थे सर। यानी जो आपको पढ़ाया जाता था वो तुरंत 24 घंटे के अंदर आप उसको रिवीजन किया करते जी, थे? जी सर, करते थे। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम मिले और इनसे बात किए, काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। ये अपना एक्सपीरियंस साझा किए हमके साथ, और कैसे ये पढ़े, कैसे आगे बढ़ें और आगे क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे आपको बताएं, गाइडेंस दिए। तो फिर मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।